दे दिल दे दे दिल। तुझे रिश्तों की क्या कमी है? मुझे सिर्फ फर्ज से शादी करनी है। वो अगर आप अपनी नजरें उससे हटा के आसपास के चेहरों पे डालें जो आपका मूड खुशगवार रख सकते हैं। ओ मैड, तेरे पापा ने एक दो अच्छे रिश्तों का टैला है। मुझे नहीं करनी किसी ऊंची चीज से शादी। अगर मैंने अकबर को पहले देख लिया होता ना तो कभी भी अपनी बेटी से शादी का फैसला न करता। वैसे अभी कुछ नहीं हुआ है, बैकी को लेकर मैं यहाँ से भाग निकलता। कि उन्होंने शादी से साफ इनकार करवाया, वो ये घर छोड़कर जा रहे हैं। क्या? अकबर घर छोड़ के? अकबरी की शादी असगर से? ये क्या बदतमीजी है भाई? बतूल, तू बैठ जा पुत्र, इन दोनों को बोलने दे। हाँ भाई, हाथ बोल। अब्बा जी मैं हमें पता है वो बड़ी नामुनासिब सी बात है, पर ऐसी मजबूरी है। आप दोनों अगर मान जाएंगे तो खानदान जुड़ा रहेगा। वैसे आपकी मर्जी है, आप जितनी मर्जी भड़ास निकाल ले, गुस्सा कर ले, निकाल ले भड़ास। अगर आपने हमारे सर पे जुतियां मारनी है बेशक मार ले। करके बैठो जी, बड़ा शौक है तो नहीं सुन रहे, सिर पे जुतियां कर दो। कोई जरूरत नहीं है इनकी बात मानने की। है ये शादी है, कोई जोक नहीं है। तो दोस्तों, शादी से 6 डेज पहले दूल्हा बदल रहे हैं। पाजी आप खुद सोचो कि असगर की शादी अकबरी से कर दोगे तो अपनी शब्बो आए कुड़िए नहीं, मेरे हाथों से नहीं, मेरे पैरों में दर्द है, पैर दबा मेरे। कुसुम, मुझे पता है पुत्र तुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन नहीं अब्बा जी नहीं, मेरे गुस्से का क्या है? उसको आने दे, छोड़े परे मारे। आप जो बेहतर समझे वो करें, नो प्रॉब्लम। अब्बा जी गुस्सा तो बहुत आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपने अगर फैसला कर ही दिया है तो हम मान ही लेते हैं। जाहिर है आप बुजुर्ग हैं। लो जी, इस गुस्से की हमें तो समझ नहीं आई। लगता है इनके दिमाग को इतना गुस्सा चढ़ गया है कि इनको समझ ही नहीं आ रही कि गुस्सा करना कैसे है। हाय नींद जीन जोगिए मेरी लत। हाय कौन कहता है मुझे से नहीं होते? और कौन कहता है कि दुआएं मांगने से पूरी होती है? मैंने तो अभी दुआ मांगी भी नहीं थी और पूरी होगी। हमारी बेटी की स्माइलें उसके चेहरे पे वापस आ जाएंगी। और वो जो मैं डिजाइनर सूट लाई थी वो भी जाया नहीं जाएगा। मुबारक आज का दिन रात आए है सुहानी, शादमानी हो शादमानी, शादमानी हो शादमानी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। और मैं मौत देखती रह गई और वो दोनों मेरे सामने मेरे ड्रीम्सों को लीलो लील करते रहे हैं। नी बतूला मैं बात करने वाली थी कि उन दोनों ने फैसला भी कर लिया। ये मैंने तेरी शब्बों का नाम ले लिया होता ना तो ये कुछ भी ना होता। जो कुछ हुआ चट्टो पाट हुआ है, तुझे साड़ने के लिए नहीं हुआ। बस करो बेजी, बस करो। और मैंने इसीलिए नाइट में आपसे टॉक की थी। आपको चाहिए था उसी वक्त जाके ना अब्बाई से टॉक करती। कुत्ते वांगू मेरे उत्ते भौंकदी पई है, प्यू लगदा ही ना ते जा जाके गल कर ले। जेड़ा उठदा मैनू बोलदा, जेड़ा उठदा मैनू बोलदा। और मुझे तो ये थिंक कर करके टेंशन हो रही है, मैं शब्बों को क्या टेलूंगी। ओह माय गॉड। क्या मुसीबत, यहाँ तो कुछ भी नहीं करने के लिए। 1 हफ्ते में मरने वाली हो गई, सारी जिंदगी क्या करूंगी? वो भी उस तालिबान के साथ? नहीं। हेलो, अगर आप मेरे लिए चॉकलेट्स लाया तो वापस ले जाइए, क्योंकि इस वक्त दुनिया की सारी चॉकलेट्स भी मेरा मूड ठीक नहीं कर सकती।
मशवरा मान लो, हमेशा हमेशा के लिए खुश हो जाओगी। कैसा मशवरा? जब चाचा जी और चाची जी तुमसे कुछ पूछने आए तो जवाब हाँ में देना। जिंदगी भी खुश और मूड भी। मगर बाय बाय। मगर हाँ में जवाब क्यों दूं? एक दफा हाँ करके पछता रही हूँ, तुम्हारा कंप्रोमाइज नहीं कर सकती। पागल। ओ मेरी मम्मा, मेरी ग्रेट मम्मा। मम्मा आपने तो कारनामा सरंजाम दे ही दिया है। मैंने तो सिर्फ बात करने का कहा था, आपने तो मेरी बात ही हक्की कर दी। आई लव यू सो मच मम्मा। अब तो मैं आपके किसी भी लफ्ज का मीनिंग ना किसी डिक्शनरी से देख के बता दूंगी, चाहे वो डेले हो, लीरो लीर हो, लित्रो लित्री, जो मर्जी हो मम्मा, मैं आपको जरूर बताऊंगी। पूछे पूछे पूछे। पहले तो तुम मुझे इसकी इंग्लिश बता दो कि अकबरी की मैरिज अब अकबर से नहीं असगर से हो रही है। इसमें क्या मुश्किल बात है? वेरी सिंपल। अकबरी की शादी असगर से? क्या मतलब? अब तुम जल्दी से सोच के बता दो कि तुम्हें अकबर की बजाय असगर से शादी पे कोई इतराज तो नहीं? इसे इतराज कैसे हो सकता है? इसने खुद ही तो कहा था कि ये अकबर से शादी नहीं करना चाहती। हाँ भाई देखो, अकबर से शादी करना और बात और असगर से शादी करना और बात है। असगर बहुत डिफरेंट है। जब चाचा जी और चाची जी तुमसे कुछ पूछने आए तो जवाब हाँ में देना। जिंदगी भी खुश और मूड भी। बोलो बेटा, बताओ। भाई मैं और हातिम तो बहुत खुश हैं, बल्कि सच पूछो तो ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा बोझ हट गया हो दिल से, है ना? ऐसा करो कि तुम अच्छी तरह सोच लो, बल्कि आज रात सोच लो, कल बता देना, ठीक है? हाँ सोच लो। ठीक है ना? सोच लो मेरा बच्चा। क्यों भाई, मान गए ना फिर? मान क्या, मानता तो मैं पहले भी था, लेकिन अब अकीदत पहले से भी ज्यादा दुगनी और ईमान और ज्यादा पुख्ता हो गया। ईमान? हाँ, अपने पीरो मुर्शिद पे। तुमने देखा कि किस तरह उन्होंने मुझे इस आजमाइश की घड़ी से निकाला। वाह, पीरो मुर्शिद ने निकाला, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। नहीं, तुमने भी किया, वसीला तुम ही तो बने हो, लेकिन तुम्हारे दिल में ये ख्याल आया कहाँ से? ये सिर्फ मेरे पीरो मुर्शिद के पढ़े हुए वजीफों और काटे हुए चलनों का नतीजा है। मैं सदके, मैं कुर्बान अपने पीरो मुर्शिद के। ओ भाई, थोड़े सदके मेरे भी चले जाओ। क्या क्या अरमान थे मेरे, इतनी बाली सी उम्र में इतना बड़ा फैसला लिया मैंने शादी करने का, अपना दिल मार के, सिर्फ आपके लिए। वरना कोई कमी है मुझे लड़कियों की? बात करते हैं पीरो मुर्शिद की। Oh my God! शबो, म्यूट हो जा डॉटर, प्लीज। और तुझे रिश्तों की क्या कमी है? तुझे एड्रेस है कि गुजरात के हवाई पंखे बनाने वालों के लड़के का भी रिश्ता आया हुआ है, और वो दूसरा फैसलाबाद के चांद टेक्सटाइल वालों का भी। मत झल्ला करके दोनों। मुझे नहीं करनी किसी पंखे बनाने वाले से शादी, और ना ही किसी घटिया प्रिंट बनाने वाले से। ओह माय गॉड। हाँ, वो तेरे पापा के फ्रेंड के बेटे का भी तो रिश्ता आया हुआ है, वो जिनकी सिरेमिक्स और सेंट्री की फैक्ट्री है। मैंने कहा है ना,
मुझे नहीं करना किसी टूटिया बनाने वाले से शादी। हाँ, तूने तो उससे शादी करनी है ना जिसको सिवाय टोके बनाने के और कुछ बनाना नहीं आता। और मैं तो पहले इस रिश्ते के खिलाफ थी। वो तो वेरी गुड हो गया कि वो मेरी डॉटर को छोड़ के कुलसुम मैडम की डॉटर के पीछे लग गया। चल अब पॉज हो जा। अकबर की बजाय असगर, नॉट बैड। लेकिन शादी अकबर से हो या असगर से, रहना तो मुझे इसी हवेली में होगा ना, सारी उम्र एक मास्क के साथ, और वही गुडी गुडी इमेज बनाने का चक्कर। मैं कब अपनी मर्जी की लाइफ जी सकूंगी, कब खुल के सांस ले सकूंगी। उस तालिबान के साथ तो मेरा दम घुट जाएगा। या जो मुझ पे नजर डालती लाहौल पड़ने लगता है। नहीं बाबा, उसके साथ तो मजबूरी के आलम में भी एक दिन गुजारना नामुमकिन है। इससे तो असगर हर लिहाज से बेहतर है। कम से कम दिल पे पत्थर रख के कुछ अरसा तो उसे बर्दाश्त किया जा सकता है। और फिर आसानी से उल्लू भी बनाया जा सकता है। तुम्हें क्या लगता है अकबरी का क्या जवाब होगा? हाँ, मैं होना चाहिए। उसके पास और चॉइस क्या है? पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने उसके साथ ठीक नहीं किया है। कौन जाने किसने किसके साथ ठीक किया और किसने बुरा। मेरा मतलब है कि हमने उसको इतना लाड प्यार दिया है, इतना कॉन्फिडेंस दिया है, आज़ादी दी है, और हमने उसको कहाँ ला के खड़ा कर दिया। हाँ, हमने तो उसे बहुत लाड प्यार, मोहब्बत और कॉन्फिडेंस दिया, लेकिन उसने हमें क्या दिया? क्या मतलब? नहीं, वो मेरा मतलब है कि पेरेंट्स तो औलाद के लिए ये सब कुछ करते ही हैं। औलाद का भी तो फर्ज है ना कि वो उनकी हर बात माने। अब इसकी बारी है, देखते हैं क्या देती है हमें। तुम्हारी असगर जी से बात हुई है? हुई थी, जब तुम्हारे अब्बा जी ने ये बम फोड़ा था उस वक्त। अब तक तो उसकी फ्लाइट आ गई होगी। लाहौर से यहाँ ट्रेन पर आने में कुछ वक्त तो लगेगा। उसको इस बात का पता तो नहीं है ना? फिलहाल तो नहीं। उसका फोन भी है ना, तो उसको मत बताना। आएगी तो खुद जान लेगी सब कुछ। लेकिन क्यों? इसलिए कि वो तुम पे गई है। खामखा का चक चक करेगी, किल किल करेगी, मेरा ब्लड प्रेशर हाई होगा। यहाँ आएगी ना, शादी में मसरूफ हो जाएगी, तो उसको हैरान होने का टाइम ही नहीं मिलेगा। मुझसे बच के कहाँ जाओगे तुम? तो क्या तुम्हें लगता है मैं आज तक तुमसे बच रहा था? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता? ओ नहीं नहीं मेरी जान, ओ मैं तुम्हें कभी अंडरएस्टिमेट नहीं करता। ओ बल्कि तुम्हें तो वो बातें पता हैं जो मुझे नहीं पता। बात को मजाक में मत डालो असगर, और मुझे सच सच बताओ कि ये बात सच है कि अकबरी की शादी अकबर भाई से नहीं तुमसे हो रही है? क्या? मेरी शादी? वो अकबरी से क्या बातें कर रही है तू? तुम्हें नहीं पता? और क्या तुम्हें और कोई मजाक नहीं मिला करने को? मुझे तो पहले ही पता था कि तुम किसी और से शादी कर ही नहीं सकते। क्यों? और मैं किसी से शादी क्यों नहीं कर सकता? खुदा ना खास्ता मुझ में कोई फनी खराबी है? मेरा मतलब है तुम किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? लेकिन असगर, घर में तो तुम्हारी और अकबरी की शादी की बातें चल रही है ना? तो बातें हो रही है ना, शादी तो नहीं हो रही। तो तुम उन्हें साफ मना क्यों नहीं कर देते? और देखो शब्बो, वो बुजुर्गों ने कहा है
वो मेरा जवाब देने का मतलब है बदतमीजी। मैं बदतमीजी कैसे कर सकता हूँ? तो क्या उनकी बात मान लोगे? खुदा के वास्ते रोना मत, शोर ना मचाना। मेरी दुनिया उजड़ी है और मैं चुपचाप बैठी रहूं? मैं तो तूफान ले आऊंगी, तूफान। खुदा के वास्ते मेरे हाथ बंधे बीबी ना कर। या चाहे खुले हो चाहे बंद, सिर्फ मेरे हैं। आई समझ? हाँ समझ आ गई, सुन लिया। अब तू जा और हवेली में अनाउंसमेंट ना करती, फिर मैं कुछ सोचता हूँ। जा। वादा? हाँ वादा। जा जा। अरे यहाँ खड़ी हो तुम? चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया। मैं भी यही चाहती थी कि तुम्हारा जवाब हाँ में हो, क्योंकि अब आप मुझ पे एतबार नहीं करती। बात तो सच्ची है लेकिन है कड़वी। एतबार तो तुम्हारा मुझे बाकी नहीं रहा। मैं नहीं चाहती कि तुम अब रॉजर से मिलो या तुम्हारे दिल में उसका ख्याल। मेरे दिल में रॉजर के लिए अब कुछ नहीं है। कभी तो था ना। मुझे तो समझ में नहीं आती कि तुम ऐसा सोच कैसे सकती हो। हम तुम दोनों को बहुत आज़ादी दी है लेकिन कभी भी अपने रूट से अलग नहीं किया। पर तुमने कैसे सोच लिया? तुम कैसे भूल गई अपने और उसके दरमियान मजहब के फर्क को? अभी भूल गई हो तो आइंदा भी भूल सकती हो। इसलिए बेहतर यही है कि तुम्हारी शादी यहीं पाकिस्तान में हो, ताकि तुम अपनी रूट्स और अपने मजहब के करीब रहो। अच्छा, तो आपका इरादा मुझे हमेशा हमेशा के लिए यहाँ फेंकने का है? ऐसा नहीं है बेकी, तुम जब चाहो आ सकती हो, लेकिन असगर के साथ, ताकि वहाँ की आज़ाद फिजा में भी तुम्हें याद रहे कि तुम्हारी लिमिट्स क्या है। इसीलिए तो तुम्हारी शादी अकबर की बजाय असगर से हो रही है। शुक्र अदा किया है हमने। देखो बेटा, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, तुम्हारा भला चाहते हैं। इसीलिए तो अकबर से शादी नहीं होने दी। उसके साथ तुम्हारा गुजारा नहीं था। हाँ, असगर के साथ हो जाएगा। अच्छा, आप स्माइल करो ना। ओके। गुजारा माय फुट। जिंदगी एक बार मिलती है, उसे गुजारा करने में ज़ाया कर दूं और ये तो भूल ही जाए कि मैं असगर के साथ इस हवेली में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूंगी, या फिर अपने पल्लू से बांध के उसको बाहर ले जाऊंगी। बड़े मजे के कहाँ से आए? मन्नत के हैं, तबर्रुक में बटे। मेरे पीर मुर्शिद ने मन्नत मानी थी ना कि जब उनकी मुराद पूरी होगी तो पूरी दरगाह में देग बांटेंगे। देग बांटी आज उन्होंने। हाय तेरे उस पीर मुर्शिद की, उस हद से ज्यादा बेवा बेटी की शादी हो गई होगी ना, इसीलिए मन्नत के चावल बांट रहा है। हद से ज्यादा बेवा बेटी? हाँ, तो जिस लड़की को बार बार बेवा होने और तलाके लेने का शौक हो ना, आदत हो, वो हद से ज्यादा ही बेवा होगी ना। नहीं अम्मी, पीर साहब ने मन्नत मानी थी कि मेरी उन फरंगियों में शादी ना हो। क्या? है उस नकली पीर ने मेरी हवेली में तवीज दबाए हुए थे? चंगी भली शादी हो रही थी यहाँ पर। ओए ओए, बेड़ा तर जाए उसका प्राडिया साशी। नहीं, आहिस्ता, हद दे दो। आपको नहीं पता कि पीर साहब ने अपने मौकिल छोड़े हुए हैं। उनको पता चल जाता है कि कौन उनके खिलाफ बात कर रहा है। कान खोल के सुन ले, तेरी एक बात मान लिया ना मैंने अकबरी से तेरी जबरदस्ती शादी नहीं की, लेकिन अब अगर तू उस नकली पीर का जवाई बनने का ख्वाब देख रहा है तो बोले जा तू। अच्छा, मैं तो उस 5 बच्चों की माँ को कभी भी इस घर में लाने को तैयार नहीं हूँ, समझ आई? 5 नहीं 4। कम बखत मारा, तू कह रहा था मैंने उसकी झलक नहीं देखी, तुझे उसकी गिनती भी याद है बच्चों की? खुदा की कसम अम्मी, मैंने उसकी झलक नहीं देखी, उन बच्चों की झलक देखी है। चल कसम खा तू माँ के साथ मेरी पसंद से शादी करेगा। चल खा कसम, खा कसम। बतूला, बतूला, नी खुशी का मौका है ना, इस तरह बूथा लमका के बैठ बरादरी गल्ला करेगी। ले बेजी, मेरे हार्ट में पेन हो रही है और आप कहती है मैं स्माइल लूं। देख, दुनिया के दिखावे के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अब कलसूमा आ रही है, कोई मुंह से बात ना निकाल देना। देख, जो होना था वो तो हो गया ना। अब तूने कोई ऐसी वैसी बात निकाली ना तो तेरी धी हौली होगी। बेजी, आपने बुलाया था मुझे?
ये मैंने अपने जेवर निकाले थे पॉलिश कराने के लिए, तो वो अकबरी को तोहफा देना था, तो मैंने कहा कि मैं अकबर की वोटी के लिए भी निकाल लूं, तो अपनी शब्बों का जो हिस्सा है वो भी दे के मैं तो फारिग हूं ना। जिंदगी का क्या भरोसा है। हाय बेजी, ऐसे तो ना टाके, अल्लाह आपको टाल लाइफ दे। टाल? हाँ, आप ना अकबर और असगर के बच्चे, बल्कि उनके ग्रैंड चिल्ड्रन, पोते पोतियां भी देखोगे। बतूला तू चली की चली रही नहीं। मैं इतनी लंबी जिंदगी जी के क्या मैंने क़यामत तक के बोरे समेटने हैं? कलसूमा, ये बता कि अब अकबरी को कौन सा सेट पसंद आएगा? ये भी है, ये भी है, ये देख ले। इतना गोल्ड, माय गॉड। भाई हमारी तो नीयत भरी हुई है गोल्ड देख देख के। इतना गोल्ड कि इंसान देख देख के थक ही जाए। लेकिन तुमने शायद लॉन्ग अरसे के बाद इतनी गोल्ड की ज्वेलरी देखी है ना, इसीलिए तुम्हारी आईज बाहर आ गई। एक्चुअली जिस सर्कल में मैं मूव करती हूँ वहाँ गोल्ड इन नहीं है, बहुत क्रेज है डायमंड्स का, और इतने सालों से मैंने तो कुछ और पहना ही नहीं सिवाय डायमंड्स के। बेजी। हाँ, खलो जा, मैं जाती हूँ ना पाजी के कान में डाल के आती हूँ, हमने शरीकों से पीछे नहीं रहना। हाँ बेजी, व्हाट हैपेंड? चुप कर जा। शब्बो तो सांप के गले में चुचुंदर बन के रह गई है, ना उगल सकता हूं ना निगल सकता हूं। अगर उसे साफ साफ जवाब दे दिया तो उसने तो हवेली में तूफान खड़ा कर देना है। मगर टाला भी कब तक जाए? क्या करूं? और अगर उसने अकबरी से को बकवास कर दी, उसे अपने और मेरे बारे में कुछ बता दिया तो? लो भी मुंडियो, पंड मरासी तो व्याह पर आते ही है ना, उनके बगैर तो व्याह में रौनक होती नहीं। पर अब्बा जी वो अकबर नहीं मानेगा, वो समझता है कि ये गैर शरई काम है। तो बेटा वो अपने व्याह पे ना करे गैर शरई काम, हम उसके व्याह पे दर्स रखवा देंगे, पर असगर के व्याह पे बड़ा रौनक वेला वो एहो जिहा अन्नेवा लुट पा देनी ते खाबे भी। ओ जीने तू पुत्र, वो जो तेरा नाना जी थे ना, अल्लाह बख्शे उनको, मेरे पाजी के सौरे, उनको तो खाने का बड़ा ही शौक था ना। वो बड़े बड़े मुकाबले जीतते थे। जेड़ा उनका आखिरी मुकाबला था ना, उसमें उन्होंने 2 बकरे की राने और 4 किलो गोश्त, फिर 2 कूंडे दही के, फिर 1.5 किलो चौल वखरे, और आखिर में उन्होंने 12 दर्जन केले खाए थे। 12 दर्जन ते 5000 इनाम उनको उस मुकाबले का मिला। वाह जी वाह, खैर हो गए, क्या बात है नाना जी की। बेजी, नाना जी ने उस 5000 का क्या किया था? पुत्र ये गल कोई पूछने वाली है? ओ जो कबर पक्की करने दे काम आ गया। तीसरे दिन मुकाबला जीतने के बाद तो उसको हैजा हो गया, फड़क फड़क के वहीं मर गया वो। बेटा बहुता खा लिया, फौत हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाजी मेरी भी एक फरमाइश है। हुक्म। हाँ, वो हमने ना शरीकों से पीछे नहीं रहना, किसी कीमत पे नहीं रहना। मुझे इतला मिली है उन्हें ना अपने पुत्र के ब्याह के ऊपर ना वो शहरी नाच गाना नहीं होता, वो वाला नाच गाना कराया था। ओ गल ही कोई नहीं,
तू वहम ना कर बीबी, तू ढोलकी अज ही रख ले ते बाकी बरात दे नाल बैंड बाजा आई जाएगा, बड़ी रौनक लग जानी है। भाजी मैं की आखा ते की ना आखा, मैं उस बैंड ते वाजे ते ढोलकी की बात नहीं कर रही, मैं वो वाले नाच की बात कर रही हूँ, वो वाला। मैं समझ गया बेजी, वो आप कहना चाह रही हैं कि हम शादी पे प्रोफेशनल डांसर्स को बुलाएं। और नहीं यार नहीं हातिम, अकबर नहीं मानेगा। यार क्या बेवकूफी बातें कर रहा है तू, हमने अकबर को नहीं छाना है बोल। और नहीं अब्बा जी नहीं, ये शादी पर नाचने गाने के लिए ना उनको बुलाना चाहती हैं। ये उन कौन है तू दस। वही अब्बा जी जो शादियों पे पैसे लेके तो नाचती हैं। अच्छा वो जो नाचती हैं खुसरे, बुला लेंगे। बाजी खुसरे नहीं, जनानियां नाचती हैं। मेरे अल्लाह, यार मुझे समझाओ ये क्या कह रही है? वो अब्बा जी वो नहीं होती, वो पैसे लेकर नाचती हैं। ओए अच्छा मरासने, तो मरासने ये गांव के बाहर बेशुमार फिरती है, पकड़ के ले आएंगे, रौनक लग जाएगी, डांस भी करेंगी और ढोलकी भी बजाएंगी, और क्या। और नहीं अब्बा जी नहीं, ये मरासियों की बात नहीं कर रही, ये उनकी बात कर रही हैं जो सिर्फ शादी ब्याह पर नाच गाना नहीं करती बल्कि उनका काम ही यही होता है। नहीं, जिन पे अब्बा जी फिल्में भी बनी है, वो अमराओ जान रात पकीज़ा। पाजी मेरी गल सुनो, वो जब नाचती है ना जनानियां, तो पैसे मर्द निकाल के ना, तो उनके ऊपर वार के ढेरों ढेर थल्ले पैसे होते हैं। यार की सारे ने पागल किया है मैनू, सीधी तरह नहीं कहते भई हीरा मंडियों कंजरियां बुला ली ते रौनक ला ली बस।
और क्या कर रही हूँ। रॉजर, तुम मुझे ज़िंदगी में कभी दोबारा मिले तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी जो तुम्हारी बीवी ने भी तुम्हारा नहीं किया होगा। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। आप? आई एम सॉरी। वो दरअसल मैं आपके कमरे में गया था, वहाँ पे कुछ था ही नहीं। मैं पिछले दरवाजे से निकल के यहाँ पे आ गया आपसे मिलने के लिए। वो कल आप माइयों बैठ जाएंगी ना, मैंने सोचा उससे पहले आपसे मिल लूं। क्यों? क्या उसके बाद मैं बहुत हॉरिबल हो जाऊंगी? नहीं, वो आप कैसे हॉरिबल हो सकती हैं। दरअसल कल के बाद आप 3 दिन के लिए पर्दे में चली जाएंगी। ना मैं आपको देख सकूंगा, ना मैं आपसे मिल सकूंगा, ना मैं आपसे बातें कर सकूंगा। बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। तो मैंने सोचा मैं आज आपसे मिल लूं। मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? आप यही पूछना चाह रहे होंगे कि मैं शादी से खुश हूं या नहीं? हाँ, बिल्कुल। मैं चाहे सारी उम्र बाहर रही हूँ, लेकिन अंदर से एक ईस्टर्न लड़की हूँ, एक मशरकी लड़की। मेरे मामा बाबा ने मुझे हमेशा बड़ों के फैसले पे सर झुकाना सिखाया। मुझे उस शादी पे भी कोई एतराज नहीं था और इस शादी पे भी कोई एतराज नहीं है। मेरे मामा बाबा ने मेरे लिए फैसला किया, तो वो गलत कैसे हो सकता है? अच्छा, तो मैं तो समझा था कि आग बराबर लगी है दोनों पास से। मुझे तो लगा कि जिस तरह मैं आपको जब देखता हूँ मेरे दिल में घंटियां बजने लगती हैं, उसी तरह जब आप मुझे देखती हैं तो आपके दिल में भी कुछ सुर जागते होंगे। मामा कहती हैं कि मोहब्बत वही पायदार होती है जो शादी के बाद की जाती है। शादी से पहले इन घंटियों का बजना या फिर किसी सुर या राग के छेड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी शादी के बाद तो मुझे आपसे मोहब्बत हो ही जाएगी। असगर चौधरी, तेरी तो लॉटरी निकल आई। वलैत का वीजा भी, ससुर का जमा जमाया कारोबार भी, और बीवी भी ऐसी जिसकी पैकिंग तो वलैती है मगर अंदर मटेरियल सारा देसी। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। वो दरअसल मैं सोच रहा था तुम कितनी मासूम हो, वो कितनी भोली भाली हो। तुम्हें तो कोई भी बेवकूफ बना सकता है। कहीं आपका भी तो यही इरादा नहीं है? नहीं, दरअसल मैं तुम्हें खबरदार करने आया था। इस गांव में आसिद बैको के बैठे हुए हैं कुछ ऐसे लोग हैं जिनके सीनों पे सांप लौट रहे हैं हमारी शादी का सुन के। तुम उनकी बातों में मत आना, वो तुम्हें बहकाएंगे, तुम्हारे कान भरेंगे, तुम्हें वरघड़ाएंगे, लेकिन तुम उनकी किसी बात पे कान मत आना। मेरे बारे में ऑल फॉल बकेंगे, किसी की बात पर यकीन नहीं करना। ओके? ओके। शाबाश, ये हुई ना बात। ओके, बाय बाय बाय। अब्बा जी ने मुझे कहा है ये काम मैं ही शहर जाऊंगा। अब्बा जी, आप शरीफ आदमी हैं, आपको क्या पता डांसर्स के बारे में। भाई शरीफ आदमी हो इसीलिए तो अब्बा जी ने मेरे जिम्मे काम लगाया। उनको पता है जिस काम जाऊंगा वही करूंगा। तो आपका कहने का क्या मतलब है? मैं बदमाश हूँ, मेरा नाम नूरी नाथ है।
मैं वहाँ कुछ और करने बैठ जाऊंगा या किसी डांसर को भगा के ले जाऊंगा। और हो भी सकता है, क्योंकि फरंगियों के साथ रह के ना बंदे की शर्म वैसे ही मर जाती है। और तू कितने सालों के बाद मुल्क में वापस आया है, शहर गए हुए तुम्हें मुद्दतें हो गई है, और तू वहाँ खुद गवाच जाएगा, किसी को क्या लेके आएगा। पाजी उस जगह की गली गली को मैं जानता हूँ, बड़ा वक्त गुजारा हुआ है मैंने उधर। ओए तू जब वहाँ हॉस्टल में शहर में रहता था तो तुम उन इलाकों के चक्कर लगाते रहते थे सारा दिन है? पाजी इसलिए तो कह रहा हूँ कि मुझे जाने दे, मैं चुन के ऐसे डांसर लाऊंगा ना कि। और चल चल बक बक बंद कर, ऐसे ही लाऊंगा डांसर। ओए तो बेटी का बाप है, तेरी बेटी की शादी हो रही है और तोबा 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 तू कैसे प्रोग्राम बना रहा है? ये प्रोग्राम मैंने नहीं बनाया, ये हमारे बुजुर्गों ने बनाया है। अब्बा जी और बेजी, मुकरमी और मोहतरमी ने बनाया है। बस आराम कर, तू बेजी ने बनाया, फलाने ने बनाया, तू मेहमान है हमारा, तुम्हें मैंने काम कोई नहीं करने देना, ये मैं ही काम करूंगा। पाजी आप मुझसे बड़े हो, अब मुझसे देखा नहीं जाता कि सारे कामों का बोझ आपके कंधों पे पड़ा है, इसलिए मेरा ही जाना बनता है। अब्बा जी कहाँ जाना है, क्या करना है मुझे बताएं। वही अकबर पुत्र है, तू जाएगा? अब्बा जी आप हुक्म करें, मैं सर के बल जाऊंगा। हीरा मंडी जाना है 2-3 डांसर्स लाने के लिए। ओ मेरा पुत्र किधर गया? ओ मेरा अकबर, मेरा भला हो गया। क्यों गए थे अकबर के कमरे में? वो मैं मुझे चक्कर देने गए थे ना? नहीं मेरी जान, तुम्हें चक्कर देना होगा तो तुम्हारे कमरे में आके दूंगा ना। अब अकबरी के कमरे में उसी को चक्कर दे सकता हूँ, और वही दे के आ रहा हूँ। क्या चक्कर? देखो शब्बो, अकबर भाई ने तो साफ इनकार कर दिया ना शादी से, लेकिन मेरा मसला ये है कि अम्मी अब्बा ने मुझे बकरा बना के सबके सामने आगे कर दिया, क्योंकि तुम्हारी शक्ल बकरे से मिलती है। और नहीं भाई, वो इसलिए ताकि दोनों भाइयों के दरमियान दुश्मनी की दीवार ना खड़ी हो और दादाजी को सदमा ना पहुंचे। अब ऐसे में अगर मैं भी इनकार कर दूंगा तो वही होगा ना, दुश्मनियां होंगी, दादाजी को सदमा होगा, सदमे से हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो इसीलिए तुम चुप करके हाँ कर दोगे शादी के लिए? मेरी बात सुन असगर, अगर तूने इनकार ना किया तो मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। ये छोटा मोटा हार्ट अटैक तो मैं यूं ही ला सकती हूँ, और अगर हार्ट अटैक ना भी आया ना तो खुदकुशी तो करना मेरे अपने हाथ में है ना। खुदकुशी भी ऐसे करूंगी कि मार के भी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। 2-4 दिन के लिए अस्पताल जाऊंगी, वक्ता डाल दूंगी मुझे वक्ता। मेरी जान, और तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं अकबरी से यही बात करके आ रहा हूँ कि मैं उसे शादी नहीं कर सकता, उसे खुश नहीं रख सकता, लेकिन मैं इनकार भी नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है। इसलिए उसकी बेहतरी इसमें है कि वो खुद ही इनकार कर दे। तो राजी हो गई है ना? हाँ राजी होना था उसने। हाय, तो फिर वो अभी इनकार कर देगी ना? नहीं अभी नहीं करेगी। वो कह रही थी कि उसे ड्रामाई सिचुएशंस बड़ी पसंद है, कह रही थी निकाह के वक्त इनकार करेगी। हाय, कितनी बेशर्म और खोचल है ना। वो जैसी भी है, अपना तो काम हो रहा है ना। अब तू बेफिक्र होके जाके मेहंदी एंजॉय कर। हाँ जा जा। चल ठीक है। दिल